पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी का प्रचार, झोंकी ताकत। बुलंदशहर में सीएम योगी ने घर घर किया प्रचार। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, कहा एसपी राज में सिर्फ चाचा भतीजे का हुआ विकास। तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। सीएम योगी का मायावती पर भी वार, कहा बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ। खुर्जा पहुंचे सीएम योगी ने अस्पताल जाकर किया कोरोना पीड़ितों को मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। आज शिकोहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला प्रचार का मोर्चा, डोर टू डोर कैंपेन किया। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा, राम मंदिर का उठाया मुद्दा। हिंदुस्तान में नहीं तो आखिर कहां बनेगा मंदिर? राम मंदिर के बारे में कोई कहे कि जब भारत में राम का मंदिर नहीं होना चाहिए तो दुनिया में किस जगह राम का मंदिर होना चाहिए? बरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को नागनाथ, सांपनाथ और नेवलानाथ दिया करार, कहा अखिलेश के साथ सिर्फ दंगई, अपराधी और भ्रष्टाचारी। एसपी-आरएलडी गठबंधन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, 10 मार्च के बाद अखिलेश और जयंत की दोस्ती कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। आज बुलंदशहर दौरे से पहले सीएम योगी ने किया ट्वीट, जिस प्रकार मां गंगा बिना भेदभाव के सबका कल्याण करती हैं, उसी तरह बीजेपी ने भी जाति और मजहब की दीवारें तोड़कर बुलंदशहर का समग्र विकास किया। अखिलेश का सीएम योगी पर तंज भरा ट्वीट, लिखा बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, अपराधी छवि के उम्मीदवारों को शतक में अब बस एक की कमी, अब तक 99 अपराधी छवि वालों को दिया टिकट। यूपी बीजेपी ने जारी किया नया प्रचार वीडियो, मनोज तिवारी के साथ निरहुआ ने गाया, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग दे बसंती चोला। सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। बीजेपी का अखिलेश यादव पर सीधा वार, प्रचार वीडियो में लाल टोपी पहने अखिलेश का इस्तेमाल, जनता से कराए सवाल। कमजोरों पे हंसता था, जब गरीब पक्की छत को तरसता था। सीएम योगी का वार, समाजवादियों की टोपी राम भक्तों के खून से सनी। अखिलेश का पलटवार, सबक सिखाएगी यही लाल टोपी। अखिलेश यादव कल यूपी की करहल विधानसभा सीट से करेंगे अपना नामांकन, यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी का गढ़। जयंत चौधरी ने किया ट्वीट, देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता करते हैं, यह देखकर अच्छा लगता, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूं। मेरठ में स्मृति ईरानी का प्रचार, कहा सपा के धमकी देने वाले प्रत्याशियों का होगा बुरा हश्र। पीएम मोदी की पहली वर्चुअल चुनाव रैली कल, 21 सीटों के वोटरों से सीधे करेंगे बात। ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर लड़ेगी, बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया संयोजक। नोएडा में गुर्जर समाज के लोगों ने किया बीजेपी का विरोध, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के खिलाफ नारेबाजी। टीएमसी ने गोवा के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र, हर महिला को 5,000 रुपए देने का वादा। जेवर विधानसभा सीट से एसपी-आरएलडी उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना पर नोट उड़ाए जाने का वीडियो वायरल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। भड़ाना के प्रचार अभियान के दौरान जुटी हजारों की भीड़, डीजे की धुन पर कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता
भूपेश बघेल ने मेरठ में उठाया अमर जवान ज्योति के विलय का मुद्दा। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाए जाने का किया विरोध। पंजाब में पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठोकी ताल, भरा नामांकन। गोवा में प्रचार करेंगे राहुल गांधी, 2 फरवरी को वर्चुअल रैली करेंगे राहुल। संसद सत्र की तैयारी, वेंकैया नायडू राज्यसभा एजेंडा पर कल करेंगे सभी दलों के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र, दोनों सदनों की होगी संयुक्त बैठक। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। सुबह 11 बजे लोकसभा में होगा पेश, शाम को राज्यसभा में होगा बजट पेश। शिक्षक भर्ती का पर्चा लीक होने पर राजस्थान में एक्शन में गहलोत सरकार ने स्कूल बोर्ड के चेयरमैन को हटाया। बीजेपी की मांग हो सीबीआई जांच। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की फिसली जुबान, कमलनाथ को कमलनाग कहा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कई कार्यक्रम, जहां महात्मा की हुई हत्या वहां भजन कीर्तन का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बापू को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा गया मौन। मोदी का मन की बात में शिक्षा और पर्यावरण सुरक्षा पर दिया जोर। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह, महात्मा गांधी के म्यूरल का उन्होंने किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को मारी थी गोली। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां आज भी बापू हैं जिंदा। प्रयागराज की धर्म संसद में गांधी के खिलाफ उठी आवाज, राष्ट्रपिता नहीं मानने पर जोर। कोई राष्ट्रपिता पुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपिता है तो राष्ट्र माता कौन है, ये तो बताओ। प्रयागराज की धर्म संसद में फिर बोले गए जहरीले बोल, कुछ संतों ने रोको टोको ठोको का फॉर्मूला पेश किया। प्रयागराज में धर्म संसद में प्रशासन की इजाजत के बिना हुई बैठक, उठे कई सवाल। धर्म संसद में भारत को घोषित किया हिंदू राष्ट्र, सरकार से मांग संवैधानिक बदलाव करके ऐलान करने पर अमल। भारत की जनता, इस धर्म सभा ने धर्मादेश दिया है भारत की सरकार को कि वह तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, और भारत की जनता से यह आग्रह किया है कि 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वो हिंदू राष्ट्र भारत लिखे। कुछ संतों ने दिए भड़काऊ भाषण, जिहाद को बिल्ली और हिंदुओं को बताया कबूतर। इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खाने। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, महात्मा गांधी का हत्यारा हिंदुत्ववादी नहीं, अगर ऐसा होता तो वो गांधी को नहीं जिन्ना की करता हत्या। लालू के बेटे तेज प्रताप नीतीश से हाथ मिलाने को तैयार, बोले रोजगार की बात हो तो नीतीश का स्वागत है। अगर नीतीश कुमार जी आना चाहते हैं तो हमारे लिए तो दरवाजा सबके लिए खुला है। हमारे लिए दरवाजा हम सबके लिए खोल करके रखना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का औचक दौरा, रात को शहर की सफाई का लिया जायजा। जयपुर में सिक्कों का अनूठा संग्रह, एक शख्स 35 साल से जमा कर रहा है सिक्के।
देश में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा आया सामने। पिछले 24 घंटों में 893 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। देश में पिछले 24 घंटों में 2,34,281 नए कोरोना मरीज सामने आए। लोगों की बेपरवाही बनी चिंता का सबब। देश के 5 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। पहले पायदान पर केरल। पिछले 24 घंटे में केरल के करीब 51,000 नए कोरोना केस सामने आए। नए कोरोना केस कर्नाटक दूसरे पायदान पर। पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मामले। नए कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र तीसरे पायदान पर। पिछले 24 घंटों में करीब 28,000 नए कोरोना के करीब मरीज बढ़े। तमिलनाडु नए कोरोना मामले में चौथे नंबर पर। पिछले 24 घंटों में 24,418 नए मामले। नए कोरोना के मामले में 5वें पायदान पर है गुजरात। पिछले 24 घंटों में 11,794 नए मामले। WHO ने दी चेतावनी, भारत में केस घटे लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। दिल्ली में 4400 से ज्यादा केस, 28 की मौत। दिल्ली में कुछ और घटा पॉजिटिविटी रेट, अब 7% से कुछ ज्यादा है यह संक्रमण दर। देश में अभी 18,84,937 कोरोना के एक्टिव मामले। मुंबई में कोरोना से थोड़ी राहत, सिर्फ 1400 नए मामले लेकिन 11 की मौत। कर्नाटका में कुछ राहत, 31 दिसंबर के बाद नाइट कर्फ्यू नहीं, स्कूल खोलने की भी तैयारी 31 जनवरी के बाद। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, कुछ और राहतों का भी ऐलान। श्रीनगर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 64 घंटे का लॉकडाउन लेकिन अभी है जारी। लंबे वक्त से मुंबई के ब्रीच कैंडी में भर्ती लता मंगेशकर की सेहत में तेजी से सुधार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक अब कोरोना मुक्त है लता मंगेशकर, एहतियातन वेंटिलेटर पर रखा गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, ट्रक से हुई कार की टक्कर। तेलंगाना के करीमनगर में एक कार हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। तमिलनाडु के विरुधनगर में एक फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, 2 की मौत। हाथरस पुलिस ने 6 पशु तस्करों को पकड़ा, अवैध हथियार और 30,000 रुपए नकद बरामद। दरभंगा में तालाब के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो अचानक चल पड़ी और देखते ही देखते तालाब में डूब गई। गनीमत रही कि स्कॉर्पियो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। सहरसा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। हरियाणा से लाई गई शराब की खेप बरामद। सीकर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद। चोरों ने 2 किलो चांदी और कैश उड़ाया। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी और बारिश की वजह से कड़ाके की सर्दी, कोहरे का भी कहर।